आपके पास में कोई एक अनजान कॉल आता है, आप फ़ोन उठाते हैं, सामने से कोई मधुर सी आवाज़ में कोई महिला बात कर रही होती है। आप चाहे कितने भी बिजी हों, कितने भी काम हों, कितने भी रौबदार हों, कितने भी गुस्से वाले हों, कितने भी रसूखदार हों, लेकिन जब सामने से औरत की आवाज़ जैसे ही आती है तो आप बहुत प्यार से और बहुत तरीके से बात करते हैं। और सामने जब मीठी मीठी बातें होने लग जाएं तो चाहे अनचाहे आप उस मीठी मीठी बातों में फंसते जाते हैं। और जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, जो असल कहानी है, वो यही हनी ट्रैप की है कि राजस्थान की पाली ज़िले की 3 औरतें जो मीठी मीठी बातें करके मर्दों को फंसाती थी, सोना बाबू जैसी प्यारी बातें करती और मर्दों को फंसाती और उनसे लाखों रुपये ऐंठती। उसका कुछ खुलासा हुआ है तो पूरी बात करते हैं। हनी ट्रैप का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर इसको सीधे भाषा में बोले तो मीठी मीठी प्यार की बातों में उलझाकर फंसाना। शायद इसीलिए इसको हनी ट्रैप कहा जाता है। फंसने वाले को लूटा जरूर जाता है लेकिन कोई चाकू दिखाकर नहीं। जी हाँ, उसको मीठी मीठी बातें करके लूटा जाता है। राजस्थान का पाली जिला ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन यहाँ हनी ट्रैप कुछ ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। इसमें अभी तक पुलिस ने 3 महिला और 1 युवक को गिरफ्तार किया है, बाकी कुछ फरार चल रहे हैं। तो आज पाली जिले के इस हनी ट्रैप के बारे में पूरी कहानी और पूरी जो जांच में सामने आई है जो कहानी, वो बताते हैं कि आखिर कौन है ये 3 महिलाएं, कैसे फांसती थी लोगों को और क्या होता था उनके साथ में। हनी ट्रैप में फंसने का वैसे तो एक सीधा सा फंडा होता है। कोई लड़की, महिला अपनी बातों से, अपने रूप से किसी युवक को फांसती है और फिर उसको ब्लैकमेल के जरिए रुपये उगाए जाते हैं। ये एक सीधा सा फंडा है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस कहानी के वैसे तो काफ़ी किरदार हैं लेकिन मुख्य जो किरदार है वो 3 महिलाएं हैं, भावना और भारती, श्वेता और दिव्या। ये तीनों महिलाएं गैंग बनाकर काम करती थी। शहर के बड़े बड़े रसूखदार पैसे वाले इनका शिकार हो चुके हैं। बदनामी के डर से किसी ने शिकायत नहीं की लेकिन फिर भी पाप का घड़ा तो भरना ही था, सो एक दिन भर गया और फूटा भी सही। जो कहानी पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सामने आई है वो काफ़ी चौंकाने वाली है, काफ़ी दिलचस्प भी है। आखिर कैसे एक आम जिंदगी में सीधी सादी घरेलू सी दिखने वाली महिलाएं अपने महंगे शौक और महंगे मोबाइल, गाड़ी, बंगला, उनके चक्कर में सारी मान मर्यादा ताक पे रखकर शॉर्टकट मनी बनाने में लग गए और इसमें इन्होंने किसी और का सहारा नहीं लिया बल्कि खुद अपने आप को इस लूट का जरिया बना लेती हैं। पहले इन तीनों मुख्य महिला किरदार के बारे में आपको बता देता हूं। खिवाड़ा गांव की निवासी भावना उर्फ भारती उर्फ पूजा अपने पिता की पहली पत्नी की बेटी, छोटी थी तभी माँ की मौत हो गई। दादी और पिता ने पालन पोषण किया। पिता ने जब अपने लिए दूसरी पत्नी ले आए तो भावना को अच्छा नहीं लगा। खुद को वो परिवार से अलग समझने लगी। बाहर घूमने का शौक हुआ। पिता टोकने लगे तो उनके खिलाफ भी खिवाड़ा थाने के अंदर शिकायत की। बाद में मामला आपसी समझाई से सुलझ गया। भावना रमेश चौधरी, जो कि हनी ट्रैप गैंग का मास्टरमाइंड इसको भी कहा जा सकता है, उसके संपर्क में आई, उससे शादी कर ली। महंगे मोबाइल, महंगे कपड़े, कारों में घूमने का शौक, इसके चलते भावना हनी ट्रैप की राह पर चल दी अपनी पति के साथ। परिवार से नाता तोड़ दिया। पति रमेश के साथ मिल अपनी गैंग बना ली। मारवाड़ गोठवाड़ के कई प्रतिष्ठित लोगों को अपना शिकार बनाया। रमेश से झगड़ा हुआ तो उसके खिलाफ भी केस दर्ज करवाने पहुंची। फिर हनी ट्रैप प्रकरण के अंदर खुद भी आरोपी बन गई। दूसरी महिला दिव्या, गरीब पति पसंद नहीं था। महंगे शौक पूरे करने के लिए ये इस गैंग से जुड़ गई। 3 बच्चों की मां दिव्या के बड़े सपने थे लेकिन जिससे शादी हुई थी वो गाड़ियों का पंचर बनाने का काम करता था। जो कमाई होती थी उससे घर का खर्च भी पूरा नहीं चल पाता था। आर्थिक परेशानी के चलते पति पत्नी में भी कई बार बहस हो जाती थी। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिव्या भी रमेश और भावना के संपर्क में आई। इस हनी ट्रैप गैंग से जुड़ गई जिससे रुपयों की अच्छी खासी आमदनी हो और अपने ख्वाब
पूरे कर सके। दिव्या की इन हरकतों का उसके परिवार को पता नहीं था। मामला जब पुलिस में पहुंचा तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि 3 बच्चों की मां भी इस गैंग में शामिल है और तीसरी महिला श्वेता। पिता की मौत, पति जेल में और स्पा सेंटर से गैंग तक ये पहुंची। नई दिल्ली के कटरा गोकुल शाह सीताराम बाजार निवासी 35 वर्षीय श्वेता उर्फ शीतल के पिता की मौत हो चुकी है। पंकज नाम के युवक से शादी हुई जो 4 साल से जेल में है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होने के कारण श्वेता बुजुर्ग मां पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए काम ढूंढने लगी। इस दौरान स्पा सेंटर से जुड़ गई। करीब 2 साल पहले श्वेता दिल्ली से राजस्थान आई। उसने कुंभलगढ़, पाली, जालोर और बाड़मेर के स्पा सेंटर में काम किया। गणेश और श्वेता स्पा में साथ में काम करते थे। उसी ने भावना से मिलाया। हनी ट्रैप के प्रकरण से जुड़ा गणेश देवासी पाली शहर के एक स्पा सेंटर में मैनेजर था। उसी स्पा में श्वेता भी काम करती थी। गणेश ने स्पा बाद में छोड़ दिया और रमेश चौधरी के गिरोह के साथ में वो जुड़ गया। गणेश ने ही श्वेता को भावना से मिलाया। एक से ज़्यादा लोगों को फांस ना होता तो वो श्वेता को बुला लेता। श्वेता का काम भी फ़ोन पर लोगों से मीठी मीठी बातें कर उन्हें घर तक लाना ये रहता था। पुलिस की अभी तक जांच में जो सामने आया है कि श्वेता इस गिरोह के साथ शामिल रही है और भावना के साथ ये रहने लगी थी। एक एक करके तीनों महिलाएं आपस में जुड़ी और पहले भावना और उसका पति रमेश, फिर उनके संपर्क में आई दिव्या और उसके बाद में दिल्ली की श्वेता। ये प्रतिष्ठित लोगों के मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया पर संपर्क करती थी। उनसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें सोना बाबू जैसे करते हैं वैसे करते। तो जो बड़े बड़े लोग थे अच्छे अच्छे, वो सब के सब इनकी बातों में आ जाते थे, क्योंकि जब ऐसी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कोई करता है तो जाने क्यों अच्छे खासे दिमागदार लोग भी इनकी बातों में उलझकर अपना सूझबूझ खो देते हैं और इनके जाल में फंसते चले जाते हैं। ज़्यादातर केसों में ये ऐसा ही करती थी, बातें करती और फिर अपने घर में मिलने के लिए बुलाती। जब रूप के जाल में फंसा हुआ युवक इनके घर में मिलने के लिए आता तो उसको अलग कमरे में ले जाती और जैसे ही कुछ बात आगे बढ़ती वहीं इसके साथी रमेश, गणेश और बाकी के जो लोग हैं वो आते, वीडियो बना लेते, उसके साथ में मारपीट करते और फिर शुरू होता ब्लैकमेलिंग का केस। अपनी बदनामी के डर से बचने के लिए हनी ट्रैप में फंसा हुआ कोई भी युवक, प्रतिष्ठित युवक, पैसा भी देता और जो ये मांगते वो इनको मिल जाता। इस हनी ट्रैप के चक्कर में इन लोगों ने अच्छा खासा धन भी कमा लिया था, ऐसा पुलिस ने बताया। लेकिन जहां पैसा हो वहां कहीं ना कहीं तकरार भी होती है और इसी तकरार के चलते भी भावना और रमेश, जो दोनों पति पत्नी अपने आप को बताते हैं, उनके बीच में भी ऐसी ही कोई तकरार हुई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार इस हनी ट्रैप गैंग की शुरुआत रमेश और भावना से हुई और ख़त्म भी इन्हीं से हुई। लॉकडाउन के दौरान रमेश चौधरी का काम मंदा पड़ गया था। 2 वक्त का खाना खाने और किराए भरने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में दोनों अंबेडकर निवासी दिव्या के संपर्क में आए। दिव्या भी आर्थिक रूप से परेशान थी। तीनों ने मिलकर गैंग बनाई। रमेश और उसके अन्य साथी मालदार और आशिक मिजाज लोगों को खोजते। इसके बाद भावना और दिव्या उन्हें मीठी मीठी बातों में फंसाती और घर तक ले आती। जैसे ही वो कमरे में आ जाते, रमेश और उसके साथी कमरे में जाकर पीड़ित से मारपीट करने लग जाते, वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देते और पुलिस केस में फंसाने की धमकी देकर रुपये, सोना वगैरह जो भी उनके पास में होता लूट लेते या ब्लैकमेल करके उनसे मंगा लेते। शहर के कई नामचीन लोग इस गैंग ने अपने जाल में फंसाया है, लेकिन लोग लाज के चलते पीड़ित सामने आने से डर रहे हैं। लोगों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर रमेश, भावना के पास में अच्छी खासी रकम भी जमा हो गई थी। करीब 4-5 दिन पे अभी कुछ दिन पहले ही
नशे में रमेश चौधरी ने भावना से मारपीट की और 1.5 लाख रुपए लेकर गांव भाग गया। इधर भावना घर पर अकेली थी। रमेश द्वारा मारपीट करने और रुपये ले जाने से वो इतना गुस्सा हो गई कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एडवोकेट चेतन चौहान से मिली। भावना ने एडवोकेट को बताया कि रमेश चौधरी उससे मारपीट करता है, उसके रुपये लेकर चला गया और अन्य लोगों के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। एडवोकेट महिला सुरक्षा सहायता संगठन के पदाधिकारी के साथ भावना को एसपी के पास में ले गए। वे नहीं मिले तो बस स्टैंड चौकी प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी के पास ले गए, जहां भावना ने अपनी कहानी उन्हें बताई। इस दौरान रमेश चौधरी के कॉल भावना के मोबाइल पर आने लगे। भावना ने रमेश को नया बस स्टैंड पर बुलाया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कोतवाली थाने ले गए। थाने में रमेश और भावना एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। इस दौरान कोतवाल गौतम जैन ने रमेश का मोबाइल लिया और चेक किया तो वो दंग रह गए। रमेश के मोबाइल में शहर के कई नामचीन लोगों के अश्लील और मारपीट करने के वीडियो मौजूद थे। पूछताछ की तो रमेश ने सारे राज उगल दिए कि कैसे वो भावना के जरिए पैसे वाले लोगों को दोस्ती के जाल में फंसाकर घर बुलवाता, फिर उसके वीडियो बनाकर उन्हें धमका कर लूटता। इसके अलावा पुलिस के पास एक और रिपोर्ट भी आई जिसमें इनके हनी ट्रैप की शिकायत भी की गई कि 29 जुलाई को एक प्रार्थी ने कोतवाली थाने में एक रिपोर्ट दी कि 2 मई को दोपहर 2:30 बजे उसके मोबाइल पर एक कॉल आया और प्लॉट दिखाने का ऑफर दिया गया। तब वह अपने मित्र के साथ अंबेडकर सर्कल गया, नया बस स्टैंड पहुंचे, जहां 2 लड़कियां मिली जिन्होंने कहा कि रिश्तेदार का घर खाली है, वहां बैठकर प्लॉट के बारे में बात करते हैं। उनके साथ हम अंबेडकर नगर आ गए। वहां से मुझे मेरी दोस्त को अलग कमरे में ले गए और हमें बातों में उलझा दिया। इतने में 4-5 युवक आए, मुझे और मेरे दोस्त को एक कमरे में ले गए। दोनों के साथ में मारपीट की। हमसे 4-5 लाख रुपए मांगे। रुपये नहीं देने पर पुलिस को बुलाने की धमकी दी, बलात्कार के आरोप में फंसाने की धमकी दी। इसमें एक युवक का नाम रमेश था जो खुद को भावना नाम की लड़की का पति बता रहा था। रिपोर्ट में बताया कि उसने और उसके दोस्त ने किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने प्लानिंग बनाकर उन्हें उलझाया, बदनाम करने का डर दिखाकर रुपये मांगे। रिपोर्ट में यह भी बताया कि उन्होंने उन दोनों का ज़बरदस्ती वीडियो भी बना लिया। उनके पास से सोने की चेन, 1 लाख रुपए ले लिए। भावना की सोशल मीडिया पर 2 अलग अलग नाम से आईडी भी बनी हुई है। फेसबुक पर भावना सोलंकी तो इंस्टाग्राम पर पूजा सोलंकी के नाम से आईडी बना रखी है। बताया यह भी जाता है कि रमेश से पहले भी भावना खिवाड़ा में रहते समय एक दूसरे लड़के के संपर्क में रही थी। मामले की जाँच कर रहे अत्याचार निवारण सेल के डीएसपी ओम प्रकाश सोलंकी ने बताया कि अब तक इस प्रकरण में आरोपी नारलाई निवासी रमेश और उसकी कथित पत्नी भावना, दिव्या और दिल्ली निवासी श्वेता और शीतल को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस मामले में बाबूलाल, मेघवाल, गणेश, देवासी, मोहम्मद रफीक आदि कुछ लोग फरार चल रहे हैं जिनकी तलाश जारी है।